तो रेलवे जीके की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले जो एनटीपीसी सीबीटी सेकंड है, उसमें 12 तारीख की जो सेकंड पारी में पेपर लगा, उसके जीके के सवाल। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो हर्षवर्धन है पुष्यभूति वंश, जिसका लास्ट शासक होता है कौन? हर्षवर्धन। या पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक हुए वह नरवर्धन थे। पुष्यभूति वंश के जो शासक हुए वह अपने नाम के जो प्रत्यय के रूप में वर्धन लगाया करते थे, जैसे हर्षवर्धन और नरवर्धन। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? नरवर्धन। माधव निदानम या राग विनिश्चनम के जो लेखक थे वह कौन थे, या किनके द्वारा लिखी गई? वह माधवकर के द्वारा। और वाग्भट के जो वचनों का जो उल्लेख किया, जिसमें 79 अध्याय थे, वो किसने किया? माधवकर ने, जो आचार्य इंदुकर के पुत्र थे। तो माधवकर कौन थे? आचार्य इंदु के पुत्र थे, जिसने क्या लिखी? माधव निदानम या राग विनिश्चय। अवध के नवाब आते कौन? वाजिद अली शाह, जिसको 1856 के अंदर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 के अंदर कोलकाता भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कोलकाता निर्वासित कर दिया जाता है। अब आता है अगले वाला क्वेश्चन की आईएएस, जो पहला आईएएस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर पहला आईएएस कौन बना, जो औपचारिक रूप से बना? वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो इसने कब यूपीएससी की जो एग्जाम पास की? 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पास की थी। फर्स्ट आईएएस इन इंडिया सत्येंद्र नाथ टैगोर 1853 में, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अब आता है महमूद बिन तुगलक, एमबीटी। महमूद बिन तुगलक, इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इनका कार्यकाल 1325 से 1351 तक। इसने एक बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। इनका जो नाम है, मूल नाम उल्लू खां था। इन्हीं जोनो खां भी कहाँ जाने लगा? उल्लू खां या जोनो खां इनके बचपन के नाम थे, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है 1325 में। 1327 में इसने अपनी राजधानी दौलताबाद ट्रांसफर कर ली। दिल्ली से कहाँ पर? 1327 में दौलताबाद, जो महाराष्ट्र में है, वहां पर ट्रांसफर कर लेता है अपनी राजधानी। जिया मोहिद्दीन डागर, जिसके पुत्र थे उस्ताद मोही बहुद्दीन डागर, जो डागर बानी सहेली की रुद्र वीणा बजाते थे। कौन? उस्ताद मोही बहुद्दीन डागर, जो कौन सी डागर शैली से क्या बजाते थे? रुद्र वीणा बजाते थे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में इसकी जो विरासत स्थल के रूप में या सूची में जिसे डाला यूनेस्को ने भारत की, उसमें थे फर्स्ट गोवा के चर्चों एंड कॉन्वेंट को। कब? 1986 में। यह साल याद रखना। 1986 में गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को, खजुराहो के मंदिर जो एमपी में, हम्पी का मंदिर जो कर्नाटक में, और फतेहपुर सीकरी जो यूपी के अंदर है। खजुराहो एमपी में, हम्पी कर्नाटक में, मध्य फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में। गोवा के चर्चों एंड कॉन्वेंट को कब? 1986 में यूनेस्को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। लोसार, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्योहार मनाया जाता है वह लोसार, जिसको तिब्बत या नेपाल भूटान में भी मनाया जाता है। तिब्बत में इसे नव वर्ष के रूप में भी आने वाला त्योहार कौन सा? लोसार। इंडिया के अंदर असम और सिक्किम में मोपा जनजाति द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। असम और सिक्किम के अंदर किसके द्वारा? जो मोपा जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। एक विधानसभा महल है, कहाँ पर? चंडीगढ़ में। एक विधानसभा महल है जिसमें विधानसभा भी चलती है, किसकी? पंजाब और हरियाणा की, चंडीगढ़ में स्थित है विधानसभा महल के नाम से। तो इसका वास्तुकार कौन था? ली कार्बोशियर था। कौन था? ली कार्बोशियर, विधानसभा महल का वास्तुकार, जो कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर। हुसो नृत्य असम में, जिसमें लड़कियां और लड़के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? हुसो नृत्य, या फिर कोई लाहौरी नृत्य भी एक प्रकार का। लाहौरी भी क्या है? नृत्य है, जो भी लड़कों द्वारा किया जाता है। जवारा नृत्य एमपी का एक लोक नृत्य है। जवाना नृत्य क्या है? एमपी का एक लोक नृत्य है, जिसे
किसानों द्वारा मनाया जाता है कौन सा? जवारा नृत्य एमपी का लोक नृत्य है जिसे हार्वेस्ट डांस भी कहते हैं, जिसमें आदमी और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा? जवारा नृत्य। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। निग्रोइड जो जनजाति है वह अफ्रीका में पाई जाती है। निग्रोइड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका में। तो दोस्तों याद रखना, निग्रोइड जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। लाल सागर, लाल सागर एक लवणीय समुद्र या खारे पानी का समुद्र है जो अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। कौन? लाल सागर या अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है लाल सागर। स्वेज नहर, स्वेज नहर लाल सागर प्लस भूमध्य सागर के मध्य है। स्वेज नहर लाल सागर प्लस भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्टेनोस्फीयर पृथ्वी के मेंटल का एक भाग है। कौन सा? स्टेनोस्फीयर पृथ्वी के मेंटल का एक भाग है। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में गेहूं उत्पादक होता है। गेहूं का प्रमुख उत्पादक कहाँ होता है? पंजाब और हरियाणा के अंदर। केप कोमरीन तमिलनाडु के अंदर, जिसमें हिंद महासागर की दक्षिणी बिंदु जो उपमहाद्वीप है इंडिया, उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? केप कोमोरीन। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर, भारत का पहला भाषाई आधार पर बना राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसको 1 अक्टूबर 1953 को बना दिया गया। आर्टिकल 241 में केंद्र शासित प्रदेशों जो उच्च न्यायालय है उनसे संबंधित है। आर्टिकल 241 या आर्टिकल 241 जो केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके उच्च न्यायालयों के संबंधित है। चुनाव आयोग, जिसमें जो चुनाव खर्च हो रहा है पर कैंडिडेट, जो चुनाव खर्च हो रहा है वह 30 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 40 लाख कर दिया। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 के तहत 1988 में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारक आयोग, जिसे एनसीडीआरसी भी कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 के तहत 1988 में किसकी स्थापना की? राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारक आयोग एनसीडीआरसी की स्थापना करता है। संविधान भाग सेकंड के अंदर, भाग 2 के अंदर आर्टिकल आते हैं 5 से 11, जिसमें नागरिकता के बारे में लिखा गया है। संविधान के भाग सेकंड में क्या है? नागरिकता। आर्टिकल 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को तोड़कर 2 राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। जो बॉम्बे था उसको तोड़कर कौन से 2 राज्य? महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को स्थापना की गई। 26 नवंबर को विधि दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान का कुछ अंश लागू किया था 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी को विधि दिवस के रूप में मनाया जाए। एक विज्ञान का साइंस से समझते। CH3COOH कौन सा एसिटिक एसिड होता है? CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। कायांतर क्या होता है? पैदा होने वाले या अंडे से निकलने के बाद कम समय जो सेल्स का तीव्र गति से बढ़ना, जैसे मेंढकों में कायांतर होता है, मेंढक के अंडों में क्या आता है? कायांतर। ग्रेलिन क्या है? एक भूख हार्मोन होता है जिसके कारण हमें भूख लगती है। किसके कारण? ग्रेलिन हार्मोन के कारण, जिसे भूख हार्मोन भी कहा जाता है। EEPROM, जिसे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये ऐसी मेमोरी जिसे मिटाया जा सकता है, जिसे इलेक्ट्रिक के द्वारा या चार्जर के द्वारा इसे मिटाया जा सकता है और रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। EEPROM। अमेजन जो पूरी धरती के 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते, कौन से? अमेजन के जंगल, जिसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ये कौन से महाद्वीप है? ये दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में कौन? अमेजोन के जंगल। अमेजन के जंगल कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका, जो ब्राजील, वेनेजुला और कोलंबिया, पेरी और बोलिविया तक फैले हुए हैं। दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसे ओलिगोपोली कहा जाता है। ये छोटी कंपनियों का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई एक विशेष कंपनी अपना प्रभाव डालना चाहती है तो ये उसको रोकती है, जिसको क्या कहा जाता है? ओलिगोपोली कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन, खाद्यान्न क्षेत्र में आई। इसमें क्या होता है कि गेहूं जैसे चावल या खाद्य योग्य जो उत्पाद थे उनको बढ़ाना हरित क्रांति का, जिसमें उर्वरकों का इस्तेमाल करना, अच्छी किस्मों का इस्तेमाल करना। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन थे। मनरेगा, मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलता है? तो मनरेगा में हमें 100 दिनों का काम मिलता है, जिसे नरेगा भी कहा जाता है। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई वो 1985 से 1990 के बीच में आती है।
सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 के बीच जनता पार्टी द्वारा समय से 1 साल पहले इसे समाप्त कर दिया था। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना को। सेंटोस बंदरगाह, जिसे कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, सेंटोस बंदरगाह या जिसे क्या कहा जाता है? कॉफी बंदरगाह, ये ब्राजील में स्थित है और ब्राजील कॉफी उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर भी है। ब्राजील कॉफी उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर भी। इसमें एक बंदरगाह जिसे सेंटोस बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। आय प्रभाव क्या होता है? आय प्रभाव कि वास्तविक आय में परिवर्तन के दौरान उपभोक्ता की शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में परिवर्तन आय प्रभाव कहलाता है। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि वास्तविक आय में परिवर्तन के दौरान जो उपभोक्ता की शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में परिवर्तन आय प्रभाव कहा जाता है। अब नाभिकीय रिएक्टर से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमाणु नाभिकीय संयंत्र है वह कहाँ पर है? कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कुडुकुलम भी तमिलनाडु में है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर दोनों ही उच्च हो। ये स्थिति कौन सी? स्टैगफ्लेशन एक स्थिति होती है जिसमें मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर दोनों उच्च हो। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।